तो बच्चों आज हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़ेंगे। इससे पहले एंगल बिटवीन हमने टू वेक्टर्स निकाला था, तो वो टॉपिक अगर क्लियर हो जाए तो इस टॉपिक में एक्चुअली में कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें समझने की ज़रूरत क्या है। मान लिया आपके पास दो लाइंस के बीच का एंगल है, तो पहली लाइन हमने मान ली r इज इक्वल टू लेट a1 प्लस लेमडा b1, और दूसरी लाइन हमने मान ली r इज इक्वल टू लेट a2, और यहाँ मान लेते पैरामीटर b, तो म्यू b2। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या है एक्चुअली में, कि ये जो दोनों लाइन्स थोड़ा समझने की जरूरत है। मैंने कहा था ये बी वेक्टर पे हमें कमांड करनी है। इसका अर्थ क्या है कि जो पहली लाइन है वो b1 के पैरेलल है, ठीक है। सेकंड लाइन जो है मान ला वो जैसी भी हो, सपोज वो b2 के पैरेलल है। तो अगर जो एंगल अगर हम देखें इन b1 और b2 के बीच का बनेगा, वही एंगल किसके बीच का बनेगा, क्योंकि लाइंस के बीच का, क्योंकि वो दोनों लाइन b1 और b2 के पैरेलल है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि b1 वेक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो एंगल बिटवीन टू लाइन से हमें निकालना है, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि वो एंगल बिटवीन टू लाइन्स वही होगा जो एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स b1 और b2 होगा। ठीक है, इसके आगे भी बहुत सिंपल है। इसके आगे और सिंपल बना सकते हैं कि जैसे हमने वहाँ किया था कि b1 और b2 के यूनिट वेक्टर लेके हमने बनाया था, चाहे तो वैसे कर लें, चाहे आप सिंपल भी कर सकते हैं कि b1 डॉट b2 क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ b2 इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आ गया b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b1 और मॉड ऑफ b2। ये आ गया आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, और इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इसको यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो वो टॉपिक भी बन सकता है इस पर। तो बच्चों वेक्टर बनाने के बाद अब हमें इसका समझना होगा कि अगर ये कार्टेशियन फॉर्म में दी है तो हमें दो लाइंस के बीच के एंगल हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करो। जो हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाली थी कुछ इस तरह की आती थी, अगर DC की फॉर्म में DR की फॉर्म में गए तो कुछ इस तरह की आ रही थी, अपॉन B1 Z माइनस Z1 अपॉन C1। ये पहली स्ट्रेट लाइन होगी। मान लो कि ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह की थी, R इज इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1, और दूसरी स्ट्रेट लाइन मान लिया ये होगी A2 Y माइनस Y2 अपॉन B2 Z माइनस Z2 अपॉन C2, और लेट ये इक्वेशन थी R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2। ठीक है, तो अब बात है कि इनके बीच का एंगल निकालना। तो आप समझो ये B1 एक्चुअली में है क्या, ये B1 यही है A1 आई कैप जो हम तुलना करके निकालते थे B1 J कैप और लास्ट C1 K कैप। सिमिलरली जो B2 है वो क्या है A2 आई कैप, और यहाँ पर आ जाएगा B2 J कैप, और यहाँ पर आ जाएगा C2 K कैप। अब इनके बीच का जो एंगल था B1 डॉट B2, जब आप यहाँ वैल्यू रखेंगे तो क्या बन जाएगा A1 डॉट A2 यानी कि A1 A2, B1 आई J डॉट B2 J कैप, तो B1 B2, और ये C1 C2। नीचे पे इनका मॉडुलस है, तो मॉडुलस में आ जाएगा A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, और दूसरे वाले में मॉड ऑफ B2 स्क्वायर, तो B2 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। इस तरह से आप दो लाइंस के बीच के एंगल निकाल सकते हैं। दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो cos 90 जीरो होता है, तो उस केस में A1 A2 B1 B2 और C1 C2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और DR को DC में बदल लेंगे तो आप DC की फॉर्म में भी इस आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। पैरेलल होंगे तो पैरेलल की कंडीशन फिर वही, दोनों लाइन पैरेलल होगी, तो मीन्स कि B1 जो वेक्टर है आपका ये पैरेलल हो जाएगा B2 के। तो इसको मान लो लेट दिस इज इक्वल टू K टाइम्स, तो K टाइम्स ऑफ B2 के। उस केस में आप जो प्रोसेस मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बनाई थी जिसमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमने किए थे, वही प्रोसेस अप्लाई करिए इसमें। A1 की जगह पर आप रख दीजिए, क्या रखेंगे, B1 की जगह पर क्या रख देंगे A1 आई कैप B1 J कैप C1 K कैप इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ A2 आई कैप B2 J कैप और C2 K कैप। आई कोफिशिएंट की तुलना करेंगे तो आयत कोफिशिएंट यहाँ से A1, यहाँ से K2, B1 इज इक्वल टू K B2, C1 इज इक्वल टू K C2। तो कंपेरिजन करके क्या मिला, A1 अपॉन A2 बराबर भी K, B1 अपॉन B2 बराबर भी K है,
C1 अपॉन C2 बराबर के, तो ये तो कंडीशन है पैरेललिज्म की। इसी को जब आप DC की फॉर्म में निकालेंगे तो ये L1 अपॉन L2 M1 अपॉन M2 बराबर N1 अपॉन N2 आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा एक सिंपल सा लेक्चर था एंगल बिटवीन टू लाइंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस वाले टॉपिक को।